Good morning, student. So, in last lecture we had started our exercise 5.1. So, in that up to question number 6 had completed. So, today we are going to start our question number 7. So, listen carefully. So, question number 7 is that draw 5 triangles and measure their sides. Check in each case if the sum of the length of any two sides is always less than the third side. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें 5 ट्रायंगल्स ड्रॉ करनी है, ठीक है, और उनके साइड्स को चेक इन ईच केस, और हमें हर केस में चेक करना है इफ़ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। क्या अगर किन्हीं भी दो साइड्स का सम करते हैं हम, तो क्या वो थर्ड साइड के लेस देन होता है? तो ठीक है, आइए इस कंडीशन को चेक करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास केस 1 है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर, ये हमारा केस नंबर फर्स्ट है, ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक साइड कितना है 2.5 और दूसरा साइड क्या है 5.2 और तीसरा साइड क्या है 4.8। तो हम क्या करेंगे, किन्हीं भी दो साइड्स को ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम ये छोटे छोटे वाले साइड्स को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 2.5 और 4.8 को ऐड करते हैं। ठीक है, तो 2.5 प्लस 4.8। ठीक है, तो हम इसे ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, फिर कैरी 1, 6 एंड 7। ठीक है, 7.3 आएगा। तो देखिए 7.3 जो है वो 5.2 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो इससे इस केस से हमें क्या आइडेंटिफाई हुआ, इससे ये पता चला कि कोई भी दो साइड का ऐड करने पर वो तीसरी साइड से बड़ी होगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, हैंस द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, थर्ड साइड हुआ। अब देखिए दूसरा ट्रायंगल है, इसमें भी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइड्स दूसरे हैं, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर है, तो हम इन दो साइड्स को ऐड करते हैं। ठीक है, तो 2 प्लस 2.5 तो कितना हो जाएगा आंसर, 4.5 होगा। तो देखिए ये 4.5 आया, वो थर्ड साइड से क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, यानी हमें ये पता चलता है इससे कि अगर हम कोई ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो उस ट्रायंगल में किन्हीं भी दो साइड का जो सम होगा, अगर किन्हीं भी दो साइड्स को ऐड करते हैं तो वो ऑलवेज एंड ऑलवेज थर्ड साइड से बड़ा होगा। ठीक है, कभी भी छोटा नहीं होगा। अगर वो छोटा होगा तो ट्रायंगल बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आगे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में कि हमेशा ही क्या होगा कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम, कोई भी दो साइड्स का सम थर्ड साइड से ऑलवेज ग्रेटर हुई होंगे। ठीक है, लेस देन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आइए अब हम, ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, कंप्लीट हो चुका है। तो आइए हम अपना एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए 5.2 जो हमारा एक्सरसाइज है वो क्लॉक पे डिपेंडेंट वाले क्वेश्चंस पर। ठीक है, यानी कि इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा। ठीक है, तो हमें क्या टर्म समझना है, तो हमें पहले समझना होगा क्लॉक को। ठीक है, तो क्लॉक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो क्लॉक्स में एक आवर हैंड होता है, एक मिनट हैंड होता है, ठीक है, एक सेकंड हैंड होता है। तो सेकंड हैंड का ज़्यादा यूजेस नहीं होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो हमें आवर हैंड और मिनट हैंड को ही समझना है। ठीक है, आवर हैंड यानी जो आवर वाली नीडल होती है, ठीक है, जो 1 आवर में मूव करती है। ठीक है, और ये दूसरा हमारे पास होता है मिनट वाले। ठीक है, यानी कि जो 1 आवर में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा, क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन। क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं, देखिए हम जानते हैं कि क्लॉक जो होते हैं वो हमेशा, जो क्लॉक के नीडल्स होते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी इस तरीके से वो मूव करते हैं। ठीक है, यानी इस साइड से इस साइड में। ठीक है, यहाँ पे 12 होता है, फिर 1 2 3, तो इस टाइप से ही मूव करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में क्लॉक की जो नीडल्स मूव होती हैं उसे ही हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है क्योंकि ये सारे टर्म्स यूज़ होंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है, हमें इसमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो मैंने आपको पहले ही समझाया है कि फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो एक छोटा सा एक बार और फिर से समझा दे रही हूँ कि अगर मान लीजिए ये एक बॉक्सेस है, ठीक है, ये 4 बॉक्सेस है। ठीक है, अगर इस 4 बॉक्सेस में हम ये वाला पार्ट कवर कर दें, ये 2 पार्ट, ठीक है, कोई भी 2 पार्ट कवर कर दें, तो ये क्या हो जाएगा,
इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं 4 और 4 में कवर कितने हैं 2, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा कवर्ड पार्ट अपॉन में टोटल पार्ट। ठीक है, फिर इसे हम कट करके 1/2 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। वैसे ही अगर किसी सर्कल में हम फ्रैक्शन की बात करें तो ये सर्कल है। ठीक है, अगर सर्कल का ये 2 पार्ट किए हम इसमें और एक पार्ट को कवर कर दिए, ठीक है, ये कवर है, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो ऑलरेडी वही कॉन्सेप्ट करेंगे कि कवर्ड पार्ट अपॉन में टोटल पार्ट। तो कवर पार्ट कितना है 1 और इसमें टोटल पार्ट कितना है 2, ये वाला और एक ये वाला 2 पार्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम सर्कल में 4 पार्ट्स कर दें, ठीक है, 4 पार्ट्स कर दे और इसमें कोई भी 3 पार्ट्स को कवर कर दे, ठीक है, कोई भी 3 पार्ट्स को कवर कर दे, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, तो इसका हो जाएगा टोटल कवर पार्ट कितने हैं 3 और फिर टोटल पार्ट्स कितने हैं 4, कवर पार्ट्स कितने हैं 3 और टोटल पार्ट्स कितने हैं 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। तो इसी टाइप से हमें ये फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को मैंने अभी आपको समझाया और यही क्वेश्चन में यूज़ आएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। So question number 1 is that what fraction of clockwise revolution does the hour hand of a clock turns through when it goes from 3 to 9। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि क्या होगा, कितना फ्रैक्शन कवर करेगा जब आवर हैंड, ठीक है, आवर हैंड मूव करेगा 3 to 9 यानी 3 बज के उसके बाद 9 बजे तक कितना फ्रैक्शन कवर कर लेगा वो। ठीक है, तो हम इसे सिंपली एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं। ठीक है, एक सर्कल बनाते हैं यानी क्लॉक बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्लॉक आपको दिख रहा है। अब यहाँ पहले 3 बजेगा, ठीक है, तो 3 बजा तो नीडल्स 3 पे होंगी, कौन सी नीडल्स, आवर हैंड वाली। ठीक है, उसके बाद फिर 4 o'clock होंगे, फिर 5 o'clock होंगे, फिर 6 o'clock, फिर 7 o'clock, फिर 8 o'clock, फिर 9 o'clock। ठीक है, तो ये 9 o'clock होंगे। ठीक है, यानी कि 9 o'clock आते आते तक ये नीडल्स यहाँ से कवर करके कहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा, यानी कि कंप्लीट हाफ सर्कल ये कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अब बताइए इसका फ्रैक्शन कितना होगा, तो फ्रैक्शन कितना होगा, अभी मैंने आपको समझाया है कि टोटल पार्ट्स में से जितना कवर पार्ट होता है उतना अपॉन में टोटल पार्ट्स होता है। तो कवर पार्ट कितना है यहाँ पे 1, टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 और 2, तो 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट से हमें ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर 3, तो जब 4 से 7 तक जाएगा, ठीक है, तो 4 o'clock से, तो देखिए यहाँ पे इसका डायग्राम है यहाँ पे, तो देखिए नीडल्स क्या है 4 o'clock से 7 o'clock तक जा रहा है। ठीक है, तो देखिए तो 7 o'clock तो हम एक सर्कल बना लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ 4 o'clock है, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ 6, फिर यहाँ 7। ठीक है, तो एक क्वार्टर डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, ध्यान दीजिए, इसे समझना है। ठीक है, यानी कि अगर इसमें 4 पार्ट करते हैं तो ये क्वार्टर डिस्टेंस को ही ये फील कर रहा है। ठीक है, एक क्वार्टर डिस्टेंस को ये कवर कर रहा है। अगर हम इसे एक सर्कल के टाइप का बना ले तो ये ध्यान दीजिए यहाँ पे एक क्वार्टर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसका हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास 4 पार्ट्स में से एक पार्ट कवर है। ठीक है, तो 4 पार्ट्स में से एक पार्ट कवर है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे 4 पार्ट्स है, मैंने अभी आपको समझाया था कि फ्रैक्शन वैसे निकालते हैं जब पूरे टोटल पार्ट्स अपॉन में रहे और उसमें कवर पार्ट ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, ठीक है, तो ये अप टू F यही आज का आपका होमवर्क है। ठीक है,